हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। एक बार की बात है दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त आपस में बात कर रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और हम लोगों से पूछा कि आप दोनों को क्या लगता है, बल बड़ा है या बुद्धि? मैंने जवाब दिया कि बड़ा तो बल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास बल है तो हम कोई भी भारी से भारी काम, कठिन से कठिन काम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। फिर वह दूसरे से पूछा कि आपको क्या लगता है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि बल से बड़ा तो बुद्धि होता है, क्योंकि जब बुद्धि हमारे पास है तो कोई भी उपाय लगाकर, तकरीब लगाकर हम कोई भी भारी से भारी काम कर सकते हैं, वो भी आसानी पूर्वक। हम दोनों का संकोच दूर करने के लिए उस बुजुर्ग ने एक कहानी बताई कि इस संसार में बल बड़ा है या बुद्धि। दोस्तों, उस बुजुर्ग के द्वारा बताई गई कहानी चलिए सुनते हैं दोस्तों। ये कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ताकतवर, बलवान होता है। वह अपने बल के कारण बहुत ही अपने आप में घमंड करता था। वह कोई भी जानवर मिलता था उसे मार देता था, खा जाता था। यह देखकर जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे, शेर से परेशान थे, भयभीत भी थे, डरे हुए भी थे। तो सभी जंगल के जानवरों ने एक बार मीटिंग बुलाई, आपस में बात किया कि इस तरह तो शेर हमें खा जाएगा, इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके खा जाएगा, क्यों ना कोई उपाय लगाया जाए। सभी जानवर मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और उन सभी जानवरों का नेतृत्व एक लोमड़ी कर रहा था। लोमड़ी बहुत चतुर, दिमाग से काम लिया और शेर से बोला, हे महाराज, आप तो जंगल के राजा हो, आपको शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों परेशान होते हैं? हम में से एक एक करके आपके पास आएंगे, आपका भोजन बनेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। शेर सोचता है, यह तो अच्छा बात है, हमें बैठे बैठाए भोजन मिल जाया करेगा। शेर एक शर्त रखता है कि यह शर्त तो हमें मंजूर है, मगर कोई भी भोजन बनेगा वह हमारे पास समय से आ जाएगा, कोई देर नहीं होना चाहिए। यदि देरी हुई तो हम जंगल के कोई भी जानवर को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। शेर और जंगल के जानवरों में सहमति बन जाती है। उसके बाद हर दिन जंगल में से एक एक करके जानवर आते थे और शेर का भोजन बनते थे। यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन एक खरगोश की बारी आती है। खरगोश घर से निकलता है डरे सहमे हुए। वह भगवान को याद करते करते रास्ते में जा ही रहा था कि आज तो हमारा अंतिम दिन है, आज तो शेर हमें खा ही जाएगा। भगवान को याद करते करते जा ही रहा था कि उसे रास्ते में प्यास लग जाती है। खरगोश को प्यास लग जाती है। वह सोचता है आज तो हमें मरना ही है, तो क्यों ना आज अपना प्यास बुझा ले, फिर जाएंगे। वह एक कुएं के पास जाता है और कुएं के पास जाने के बाद जैसे ही कुएं की ओर देखता है तो खरगोश का परछाई नजर आती है। वह दिमाग लगाता है, बुद्धि लगाता है और हिम्मत करता है। आज सोचता है कि क्यों ना हम ऐसा ही करके शेर को मार डालेंगे। वह वैसे ही करता है।
और कुएं के पास कुछ देर तक बैठ जाता है और जानबूझकर शेर के पास देरी से जाता है। शेर उधर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और खरगोश कर देखता है कि इतना छोटा शिकार आया है और वह भी देर से आया है। वह खरगोश पर दहाड़ते हुए बोलता है, ऐ खरगोश, इतना लेट से क्यों आया है? खरगोश बुद्धि से काम लेता है, हिम्मत से काम लेता है और हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, मैं तो घर से सही समय से निकला था, मगर रास्ते में आते आते एक शेर मिल गया था। वह हमारे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया कि मैं अपने महाराज के पास जा रहा हूँ, आज हमारी बारी है महाराज का भोजन बनने का। तो उस शेर ने बोला कि आज से इस जंगल के सभी जानवर हमारे अधीन हैं, आज से हम तुम्हारे राजा हैं। उस शेर के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो बहुत छुप छुपा कर मैं आपके पास आया हूँ महाराज। शेर गुस्सा से और भी लाल पीला हो जाता है और बोलता है कि उसकी ये मजाल, वह हमारे भोजन को खाएगा। मैं इस जंगल का राजा हूँ। वह खरगोश को बोलता है कि चलो देखते हैं पहले वो कौन सा शेर है। खरगोश रास्ता दिखाते दिखाते आगे जाता है, शेर उसके पीछे पीछे जाता है। खरगोश जब कुएं के पास पहुंच जाता है तो शेर को बोलता है कि वह यहीं रहता है महाराज। शेर कुएं की ओर जाता है और कुएं में झांकता है तो उसकी परछाई दिखती है। उस परछाई को देखकर शेर दहाड़ता है तो कुएं से उसी का आवाज लौटकर सुनाई देती है। तो शेर को पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ, कोई दूसरा शेर भी है। वह शेर अपने परछाई को दूसरा शेर समझकर उसे मारने के लिए कुएं में कूद जाता है। कुएं से ना निकल पाने के कारण कुछ दिनों के बाद शेर मर जाता है। खरगोश खुशी से झूमने लगता है कि आज तो हमारा जान बच गया। वह खुशीपूर्वक चिल्लाते चिल्लाते सभी जानवरों को बताते बताते जाता है कि आज हमने तो शेर को मार दिया। शेर कुआं में डूबकर मर गया, मैंने उसे मार दिया। तब जंगल के सभी जानवर सुकून का सांस लेते हैं और सभी जानवर खरगोश को जंगल का राजा बना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल हो या बुद्धि, इन दोनों में से बुद्धि ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हमारे पास बुद्धि हो तो कोई भी कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी काम करें बुद्धिमानी से करें, हिम्मत से करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।